Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and now in the previous video we have discussed about the physical balance measurement एंड बेटा फिजिकल बैलेंस आपने देखा होगा आपके स्कूल की फिजिक्स लेबोरेटरी में रखा होगा, और आप कभी ज्वेलरी शॉप पे अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ज्वेलरी शॉप वाले भी बहुत छोटे छोटे उनके पास बीम बैलेंस टाइप का एक होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। क्यों? बिकॉज उनके पास जो छोटी छोटी चीजें होती हैं गोल्ड की, वो बहुत ही एक्यूरेट और सेंसिटिव बैलेंस के लिए नीड होती है, उनको रिक्वायर्स एक्यूरेट एंड सेंसिटिव बैलेंस, सो दे आर यूजिंग फिजिकल बैलेंस। एंड also in the physical laboratory you can see that in your school. And second one, the topic is use of electronic balance to measure the mass of an object. So nowadays आप देखते हैं कि प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का यूज किया जाता है, जो एक्यूरेट बैलेंस हमें बताता है। दे आर अवेलेबल टू मेजर अ स्मॉल मास ऑफ 1 मिलीग्राम। इट इज, हम इस पे बहुत ही छोटा 1 मिलीग्राम वेट को भी मेजर कर सकते हैं, और बहुत बड़े से बड़ा यूनिट जो क्विंटल होता है हम उसको भी उस पर मेजर कर सकते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आर पोर्टेबल वाइल बिग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आर फिक्स्ड एट प्लेसेस। मींस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हम यहाँ वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, बट जो बिग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं उसको हम एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, and this electronic balance has 3 important parts. So electronic balance has following 3 parts are the structure, the load cell, the signal conditioner. तो structure का क्या होता है? एक लोड होता है, लोड बियरिंग पार्ट होता है, जो क्या हेल्प करता है, ट्रांसफर करता है जो भी लोड होगा ऑब्जेक्ट का उसको लोड सेल तक। जो ऑब्जेक्ट का लोड, जो भी हम इस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे वो उस लोड को कहाँ तक ले जाएगा? लोड सेल तक। लोड सेल क्या करता है? लोड सेल जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, फोर्स को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो लोड है, फोर्स है उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफर कर देता है। थर्ड है द सिग्नल कंडीशनर। इसका क्या काम है? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट विच पजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड डिस्प्लेज द मास। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू उसके मास को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। यहाँ स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को मेजर करने के लिए हम अपने आप ही ये हमने कोई यूनिट नहीं सेट करते, ये ऑटोमेटिकली उस बॉडी का मास मेजर कर लेगा और उस पर आपको रीडिंग के थ्रू डिस्प्ले कर देगा। डिजिटल फॉर्म ऑफ स्क्रीन है यहाँ पर, ये डिजिटल फॉर्म ऑफ स्क्रीन है, डिजिटल फॉर्म में ये आपको शो करेगा। सो नेक्स्ट यूनिट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का यूज मेजरमेंट करना, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे लौट के आए हैं, तो हमें इसको जानने के लिए सब क्या होता है, ये मेजरमेंट ऑफ टाइम है। सो द इंटरवल बिटवीन 2 इंस्टांसेस और इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम। वी मेजर टाइम इन टर्म्स ऑफ मीन सोलर डे। हम किस में मेजर करते हैं? मीन सोलर डे में। मीन सोलर डे क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे एक रोटेशन जो कंप्लीट करती है उसी को कहते हैं सोलर डे कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर डे टाइम क्या होता है? जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है। सो द मीन ऑफ 365 सोलर डेज, मतलब 365 डेज में 365 सोलर डेज हुए। सो उनके जो ईयर का एक मीन होता है उसको कहते हैं मीन सोलर डे। सर सेकेंड इज द यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम क्या है? द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इन शॉर्ट हम उसको क्या लिखते हैं? हियर इट इज रिप्रेजेंटेड एट स्मॉल s। 1 सेकेंड इसको डिफाइन करेंगे कैसे? 1/86,400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। मीन सोलर डे क्या था बेटा? मीन सोलर डे क्या था? मीन सोलर डे, यस, मीन सोलर डे इज अ measures in terms of 365 days in a year is called mean solar days. Okay बेटा, so 1s is equals to 1/86,400 into 1 mean solar day. So 1 mean solar day से उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। If you look at the pendulum of a wall clock, आप पेंडुलम, जो वॉल क्लॉक होती है उस पर पेंडुलम लगा होता है, उसको आप देखेंगे, सो इट मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, वन एक्सट्रीम टू, जस्ट लाइक इन द सेम वे वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है। सो 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टिक्स दैट वी हियर फ्रॉम अ पेंडुलम वॉल क्लॉक। जो टिक टिक आता है उसको हम 1 सेकेंड में सुन पाते हैं।
Important thing is that note in MKS or metric system, FPS system as well as in CGS system, unit of time is second. It means the most important thing to be noticed that आप चाहे MKS system की बात कर लीजिए, metric system की, चाहे फुट पाउंड सिस्टम की बात कर लीजिए, चाहे सेंटीग्राम सेकंड की बात कर लीजिए, आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे जो टाइम ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज ऑलवेज बी सेम एज सेकंड एंड इट इज रिटन एज स्मॉल एस. द सेकंड स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम इज second smaller unit is bigger unit of time is, इसको हम the second is the smaller unit of time, सबसे छोटी यूनिट होती है. अब bigger unit of time is minute. सिंबल क्या होता है? MIN. that is always written in small. So 60 seconds make 1 minute. It means we can easily say that एक मिनट में कितने seconds? In 1 minute there are 60 seconds. In shortcut way we can write it 1 MIN is equals to 6060 and S seconds. A still bigger unit of, इससे भी बड़ी यूनिट क्या होती है? R. HOUR. इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल h. So 60 minutes make 1 hour. So 1 hour is equals to 60 minutes. 1 h is equals to 60 MIN, that is minute. 1 hour is equal to 60 minute. तो 1 hour में 60 मिनट और 60 मिनट में कितने सेकेंड्स? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 3600 seconds. ओके बेटा, हियर 60 इंटू 60 एस, 60 मिनट, एक मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 3600 seconds. Another big unit of time is a day. इससे आर से भी बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. मेक 1 day. 1 day is the time taken by the earth to rotate once on its axis. अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के लिए वो 24 आवर्स का टाइम लेती है. और अगर हम 24 आवर्स की बात करें उसमें कितने मिनट्स होंगे, तो एक 1 आवर में कितने सेकंड? 60 सेकंड. से 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट. तो 24 इंटू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1440 मिनट्स. 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 86,400 seconds. In 1 year, another biggest unit of time, the most biggest unit, that is year. In 1 year, 365 days make 1 year. 1 year is the time taken by the earth to complete 1 revolution around the sun. ये 1 year का टाइम वो होता है जब अर्थ पूरा सन के एक पूरे चक्कर लगा लेता है, पूरा राउंड कर लेता, उसी को कहते हैं 1 year. 1 year is equal to 365 days. 365 डेज में इन 1 डे कितने सेकंड्स होते हैं? 86,400 सेकंड्स. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जीरोस होंगे उसको 10 की पावर 7, और यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं. दीज यूनिट्स ऑफ टाइम आर समराइज्ड बिलो. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 hour is equal to 60 minutes. 3600 seconds. 1 day is equals to 24 hour 86,400 seconds. In 1 year, 365 days equals to 3.15 into 10 की power 7 seconds. Some devices are used to measure the time, that is pendulum clock and a watch to find the time in our daily life. Pendulum clock is there. It has a simple pendulum. इसकी आप देखिए, इसमें 3 टाइप्स की आर्म्स है. जो सबसे बड़ी होती है उसको बोलते हैं सेकेंड आर्म, जो मिनट को रिप्रेजेंट करती है मिनट आर्म. ये सेकेंड रिप्रेजेंट करती है जो हमेशा चलती रहती है. जो थोड़ा स्लो चलती है वो है मिनट आर्म, और जो बहुत स्लो चलती है सबसे छोटी भी होती है उसको बोलते हैं आवर आर्म्स. वॉच, सिंपल वॉच जो होती है ये हम लोग के घर में वॉल पे हम लगाते हैं. इसमें भी वही है, एक सेकेंड आर्म है, एक आवर आर्म है और एक मिनट आर्म है. बस इसमें कोई वहाँ जो पेंडुलम क्लॉक होती है उस पेंडुलम क्लॉक में 1 मिनट का मूव्स बाय स्मॉल जब भी कंप्लीट होता है तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है. जब 1 आवर कंप्लीट हो जाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड मेजरिंग डिवाइसेस फॉर शॉर्ट इंटरवल. अगर हमें कहीं शॉर्ट इंटरवल को के लिए यूज करना है तो हम स्टॉप क्लॉक, स्टॉप वॉच का यूज करते हैं. ये कई इवेंट्स, जैसे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, हमने सेट कर रखा है कि हमें कोई बच्चों को प्रोजेक्ट देना है और उसमें
आपको 10 मिनट्स में करना है, 20 सेकेंड्स में करना है, या जितना भी टाइम इंटरवल हम उसको इसमें सेट कर देते हैं। जैसे ही वो टाइम ओवर होगा उसको वो अपने आप बेल रिंग कर जाएगी। सो दे हैव अरेंजमेंट्स टू स्टार्ट, टू स्टॉप एंड टू रीसेट एट 0। इनके पास 3 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं, टू स्टार्ट करना, टू स्टॉप करना, टू रीसेट एट 0। Another one is an electronic stop watch। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच होती है जिसको यूज करते हैं, जैसे एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं कि 100 मीटर रेस कितनी देर में कंप्लीट होगी, 200 मीटर रेस की जो टाइमिंग है कितने टाइमिंग में कंप्लीट किया। ओके बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।